इसके पिछले 5 साल के एमसीक्यू जो 2025 के पेपर में आने की संभावना है देखिए। तो पहला क्वेश्चन, किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत से ऊंचा है? श्रीलंका का ऊंचा है। किस देश का मानव विकास सूचकांक एचडीआई के लिहाज से सबसे ठीक है? म्यांमार का ठीक है। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? हरियाणा की। किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति, इस पर निर्धारित किया जाता है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल है। प्रति व्यक्ति आय का अन्य नाम क्या है? औसत आय, राष्ट्रीय आय और व्यक्तिगत आय के नाम से जाना जाता है। विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? औसत आय विकास का महत्वपूर्ण घटक है। शिशु मृत्यु दर निकाला जाता है 1000 युद्ध बच्चों पर निकाला जाता है। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है यूएनडीपी करता है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। किसी देश के विकास को प्राय किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के। अब देखते हैं अध्याय 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक वस्तु को अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र पे। सेवाएं किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित किया जाता है? उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर विभाजित किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? सेल सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जिसे मनरेगा कहते हैं कब लागू किया गया? तो 2005 में लागू किया गया था। कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। भारत में जीवित का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि है। द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कृषि मजदूर असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखते हैं अध्याय 3, मुद्रा और साख। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1970 में हुई थी। मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई करता है। भारत में कितने % लोग अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं? 90% लोग लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। स्वयं सहायता समूह और ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय कौन लेते हैं? गैर सरकारी संस्था द्वारा लिया जाता है। बैंक ब्याज दर निर्धारित कौन करता है? आरबीआई करता है। वस्तु विनिमय प्रणाली को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं। विनिमय में कम से कम कितने पक्षों की आवश्यकता होती है? 2 पक्षों की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं अध्याय 4, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विकसित देश द्वारा शुरू किया गया था। विदेशी व्यापार किसके मध्य होता है? 2 देशों के मध्य होता है। भारत का मुख्य रूप से किसका आयात करता है? कच्चे पेट्रोलियम का आयात करता है। 2 राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आंतरिक व्यापार कहलाता है। भारत में उदारीकरण एलपीजी की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में हुई थी। अब देखते हैं अध्याय 5, उपभोक्ता का अधिकार। उपभोक्ता को न्याय पाने कहाँ जाना चाहिए? उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? अक्टूबर 2005 में पारित किया गया था। एक मार्क किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? खाद्य पदार्थ के लिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? 1906।